नहीं देखते इसको। हम लोग हर बात जो है धार्मिक आईने से ही क्यों देखना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इतिहास है उस इतिहास को हम लोग रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आम जनता अपने पास आएगी। धार्मिकता से देखेंगे तो धार्मिकता वो विभाजन हो जाएगा और जिनको जो अपनी रोटी सेकनी है इस विभाजन। सर ये जो अभी मंत्रिमंडल की बैठक में शहर का नाम औरंगाबाद का नाम चेंज किया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार है, नाम बदलने का अधिकार है और नाम बदलने का अधिकार है तो मेरे ख्याल से किस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया नाम बदलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से धार्मिक इशू उसको उठा रहे, धार्मिक तरीके से उठा रहे कि भैया ये औरंगज़ेब का जो है मुसलमानों का है। मैं इसको मुसलमानों का नहीं देखता हूँ। औरंगाबाद शहर है, खुलताबाद है, ये जो इलाका है ये भारत की सुरक्षिता को लेके सेकेंड कैपिटल होना चाहिए, ऐसे तुगलक की बात थी और उसी ने इसका नाम जो है वो औरंगाबाद रखा था। मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल इशू को हम लोग धार्मिकता के रूप से देखेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से भी उस पर धार्मिकता आएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। जैसे बाबा साहब ने भी ये कहा था कि दिल्ली जो है वो हमेशा खतरे में रही है और इसलिए स्वतंत्र भारत में भी एक दूसरा कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद सजेस्ट किया था। तो हम लोग अपना नज़रिया जो है वो धार्मिक और जातीयता मैंने जो कहा है उससे बाहर निकलना चाहिए और हमने जो है देश की सुरक्षा के लिए ये शहर कैसा होना चाहिए इसकी एक बात है। आप हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई तुमने संभाजी नगर लग दिया, इसका मतलब है कि 14वें सदियों से लेके दिल्ली असुरक्षित है। इस मामले को जो उठाया गया और जो इतिहास हम लोग देते हैं कि दिल्ली हमेशा 600 साल में 17 बार हमले हुए हैं, इनसिक्योर्ड है। हम लोग उस इनसिक्योरिटी के माध्यम से क्यों नहीं देखते इसको। हम लोग हर बात जो है धार्मिक आईने से ही क्यों देखना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इतिहास है उस इतिहास को हम लोग रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आम जनता अपने पास आएगी। धार्मिकता से देखेंगे तो धार्मिकता वो विभाजन हो जाएगा और जिनको जो अपनी रोटी सेकनी है इस विभाजन पर वो अपनी रोटी सेकते रहेंगे। सर, पार्लियामेंट में जो वाकया हुआ था दानिश कुमार का, उसको किस तरह देखते हैं?